जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने ना अपना शुक्राना सत्संग जो है, मतलब गुरु जी में शुक्राना सत्संग मैं रोज शेयर करती हूँ। मतलब मैं ना मतलब किसी कर रही थी कहाँ पे, लेकिन गुरु जी का मैसेज आया कि शुरू से शेयर कर एक बार दोबारा से। मुझे लगता है गुरु जी किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तभी संगत जी मुझे ये मैसेज शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मतलब गुरु जी से मेरा जुड़ाव गुरु जी भोले बाबा है और मैं बचपन से गुरु जी या भोले बाबा मेरे से बचपन से सोमवार के व्रत रखवाते आ रहे हैं। बचपन से ही, मतलब मैं 16 सोमवार के व्रत रखती थी और भोले मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, बाई गुरु गुरुद्वारे जाती थी। हमारे मम्मी मतलब दोनों, मतलब मंदिर भी जाते हैं और पापा गुरुद्वारे को संभालते हैं और मम्मी जो है वो मंदिर जाते हैं और पापा गुरुद्वारे को संभालते हैं, अमृत वेला करते हैं। संगत जी, मैं मंदिर जाती थी और मैं 16 सोमवार के व्रत रखवाते थे। तो संगत जी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भोले बाबा मेरे साथ शुरू से हैं, लेकिन अब जैसे हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई थी तो भोले बाबा गुरु जी मेरे सामने आए और संगत जी मुझे कहते हैं सत्संग सुनने के लिए। और क्यों कहते हैं कि जैसे है मेरा दिमाग जो है वो स्टेबल हो जाए, मेरा डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं है। संगत जी, क्योंकि जैसे ना ये मैंने देखे हैं और संगत जी जैसे गुरु जी कहते हैं ना उस रूप में आते हैं वो। और उन्होंने मुझे कहा कि ना जिस दिन राम जी का अयोध्या में स्थापना थी कि मैं तेरे घर राम रूप में आऊँगा। संगत जी, हम किसी के फंक्शन में गए तो वहाँ पे हमें राम जी का कैलेंडर मिला, उसमें हनुमान जी थे, हनुमान जी के रूप में आऊँगा। मतलब जिस रूप में कहते हैं ना संगत, जिस रूप में दर्शन देते हैं वो। एक बार उन्होंने कहा मैं हनुमान रूप में आऊँगा, तो संगत जी क्या हुआ, नीचे एक अंकल रहते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, तो हमारे बच्चों को दादा करते हैं। तो संगत जी तो उन्होंने ना सीनरी गिफ्ट करी, तो वो कौन सी सीनरी थी, वो हनुमान जी की सीनरी। ऐसे संगत जी थोड़ा टाइम पहले ना, जैसे जिस दिन ये था ना होली से पहले, तो गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर शाम रूप में आऊँगा होली वाले दिन। संगत जी 24 तारीख की होली थी और जो हमारी काम वाली आंटी आई हमको श्याम जी का कैलेंडर दे के गई। कैलेंडर समझ लीजिए फ़ोटो दे के गई। संगत जी, मैं इतनी खुश कि राम जी, मतलब गुरु जी ने कहा था इस रूप में आऊँगा, तो गुरु जी उस रूप में ज़रूर आते हैं जो रूप में कहते हैं ना। और उन्होंने बोला कि छतरपुर से तुझे मिलने आता हूँ, दर्शन देने आता हूँ, तो कई बार पहचान भी नहीं पाती है। संगत जी, हमारी शादी भी जैसे मान लीजिए 17 की हुई थी। तो संगत जी जैसे यहाँ पे मैंने 6 महीने जॉब करी, मेरी सैलरी भी 17,000 ही थी। संगत जी, गुरु जी मुझे हर टाइम ब्लेस कर रहे थे, हमें नहीं पता लगता है, वो हमें हर रूप में ब्लेस करते हैं। बस हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वो अब हुआ है गुरु जी के साथ। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के इतने अच्छे पोस्ट आते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, और जो वो कहते हैं ना संगत जी होता है।
संगत जी हमारे ना यहाँ पे जैसे मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो शिव भोले बाबा का ना वहाँ पे वो है, मूर्ति है एक। संगत जी वहाँ पे ना हॉस्पिटल है, नरेंद्र हॉस्पिटल हमारी सिटी में ही है। तो वहाँ पे मेरा बेटे का बुखार, संगत जी जैसे मेरा बेटा नरेंद्र हॉस्पिटल में गए हम लोग, वहाँ पे ना मतलब इसको बुखार, मेरे बेटे को बुखार चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा। संगत जी हम बहुत परेशान थे। संगत जी वहाँ पे टेस्ट हुए, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आएगा। इसको यूरिन टेस्ट हुआ, इसका ब्लड लिया गया, वो खूब रोया, खूब ही रोया, उसको दर्द हुआ। मैंने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी हमने देखा कि इसकी सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संगत जी जिस बच्चे का बुखार हफ्ते 10-15 दिन से चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो संगत जी देखिए मतलब कि उसकी मतलब निकलेगा हमें था, लेकिन गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है संगत जी हमारा। और सोमवार के संगत जी हमें व्रत रखवाते हैं। जो जो गुरुजी कहते हैं ना कि सोमवार को इस मंदिर में आके, भोले मंदिर में आके तुम मुझे जल चढ़ाया कर, और 21 मतलब मेरे को मंगलवार को तू हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, चूरमे के लड्डू, मैं उनको भोग लगा के आई। संगत जी वो जो जो कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। हमारा छोटा बेटा इतना बीमार था ना, उसको एडमिट करने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी एडमिट ना करना पड़े, उसको वॉमिटिंग का इशू था, इतनी उल्टियाँ वो रुके ही ना। लेकिन संगत जी क्या हुआ, मतलब उनको जल पिलाया और चंदन का टीका लगाती रही, और चंदन का टीका लगा करके संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया वो। मतलब जितने मैं गुरुजी के सत्संग बताती जाऊँ ना उतने ही कम हैं। मतलब रोज़ मिरेकल्स होते हैं, रोज़ मुझे 777, 777, आज तो 555 नंबर की संगत जी मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। कल रात को मैंने सत्संग सुना कि कुड़िए मैं तेनों 555 नंबर ब्लेस कर रहा। संगत जी आज सुबह ही मुझे 555 की गाड़ी दिखी। संगत जी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ें हमारे साथ ऐसे ही नहीं हो रही हैं, गुरुजी करवा रहे हैं। और गुरुजी यही कहते हैं कि यहाँ पर कभी मतलब जो जो जुड़ गए ना मेरे साथ, तो यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। आप मानेंगे संगत जी, मेरा भाई इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है, मैं भी, मेरा पूरा परिवार इस समय प्रॉब्लम में है, लेकिन संगत जी हम परेशान नहीं होते। ये पता है कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं। गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि गुरुजी हैं, वो सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे। आपने किसी को कुछ नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। मतलब आप हमेशा कहिए कि गुरुजी बैठे हैं, बस वो सब कुछ करेंगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बस गुरुजी करेंगे, वो गुरुजी सब बढ़िया करेंगे। संगत जी कल मेरे को मतलब दोनों बच्चों का रिज़ल्ट आया, दोनों बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। संगत जी मतलब गुरुजी की मेहर है। मतलब मेरा बड़ा बेटा जो पढ़ता है, उसका बड़ा मतलब उसकी ना मतलब राइटिंग इतनी गंदी थी, वो पढ़ता भी नहीं था। तो संगत जी उनकी मैडम ने बोला कि आपके गुरुजी का ही कमाल है। तो मतलब संगत जी गुरुजी अगर इतना बदलते जा रहे हैं, संगत जी जैसे वैसे 5 बच्चे निकालते हैं, तो वैसे 7 बच्चे डिस्ट्रिक्शन में निकाले, तो उसमें मेरे बड़े बेटे का नाम आया। तो संगत जी अब है तो वो गुरुजी के बच्चे ही, ये मेरे बच्चे भी नहीं है अभी। जब से मैंने बोला है ना गुरुजी के बच्चे, गुरुजी का घर, संगत जी गुरुजी कहाँ कहाँ सफाइयाँ करा रहे हैं, कहाँ कहाँ बदलाव ला रहे हैं। मेरे पूरे परिवार में इतने बदलाव आ रहे हैं ना संगत जी, गुरुजी हर टाइम हमारे साथ खड़े रहते हैं। बस नीवे होके रहिए। जैसे कल मेरे बेटे का रिजल्ट आया, तो मेरे बेटे संगत जी मेरे पापा का पहली बार फ़ोन आया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खुद से कॉल किया, जबकि उनको रिजल्ट भी नहीं बताया संगत जी।
उनका खुद से कॉल आया, मतलब वो थोड़ा कहते हैं कि छोटे बच्चे तो हैं, फर्स्ट आ गए, ये होता है। उनको खुद से फ़ोन आया संगत जी। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी मतलब गुरु जी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार। जितना हम बोले ना उतना ही कम है। बस नीवे होके रहिए, हमेशा झुक के रहिए, हमेशा। कभी किसी को गलत मत बोलना, कभी नहीं बोलना है। अपने बच्चों को भी, किसी को, बड़ों को आपने गलत नहीं बोलना है। झुक के रहिए, प्यार से रहिए। मतलब संगत जी गुरु जी सब देंगे, वो देने पे आएंगे ना जब। अभी तो जो मतलब देने पे जब वो आते हैं ना तो आपकी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं संगत जी। क्योंकि सब्र रखो, हिम्मत रखो, नीवे होके रहो। बस गुरुजी हमें यही समझाते हैं। मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगी, गुरुजी के शरण में आ गए हैं तो कभी खाली तो नहीं जाएंगे। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी मतलब हर चीज़ में धीरे धीरे बदलाव आएंगे। एकदम संगत जी कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सारे बदलाव आएंगे। संगत जी मेरा जो छोटा मतलब इससे बड़ा बेटा, किसी ने जैसे बच्चे ने लॉक कर दिया था बाहर से, वो खिड़की से कूद के उसने गेट खोला और अपने दूसरे भाई को निकाला। मतलब एक बेटा 6 साल का, एक 4 साल का है। संगत जी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी के बच्चे तो अपने आप ही संभाल कर रहे हैं बच्चों की। मैं आपको बस यही कहूँगी कि रोज मिरेकल्स होते हैं, रोज मैं क्या क्या ही बताऊँ। मतलब ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया है गुरुजी ने, अभी भी काट ही रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मैं तो पहले वाली फ़ोटो संगत जी मतलब इसे वाइट कराई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो एकदम से काली हो गई। ब्लैक मैजिक भी मेरे परिवार मतलब मेरे से दूर निकल रहे हैं। संगत जी लॉकेट निकले हैं और गुरुजी कैसे ना कैसे उस चीज़ से मुझे निकाला है बाहर और ब्लैक मैजिक ख़त्म किया और बोले कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगे। 2024 तुम्हारे लिए खुशियों भरा चढ़ेगा। बस सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं तेनू मैं कोठी ब्लेस करांगा, तो मैं कहती हूँ गुरु जी बस आप हमारे साथ रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के साथ क्या ही बताए, रोज ही सत्संग होते हैं, रोजाना सत्संग होते हैं। कहते हैं ना जब से गुरु जी ने बोला है ना, गुरु जी का घर, गुरु जी की रसोई, गुरु जी का परिवार, गुरु जी ने अपने आप इस घर को संभाल रहे हैं। संगत जी अपने आप कौन सा काम कैसे और कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं कभी नहीं बोलती मेरा घर है, मैं बोलती हूँ गुरु जी के घर की सेवा कर रही हूँ, गुरु जी का परिवार है, गुरु जी का ही है। संगत जी आप मानेंगे नहीं कितना परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन क्या मतलब अगर उन्होंने कह दिया तो पता नहीं, मतलब घर का ऑरा ही बदलता जा रहा है। और गुरुजी ने मेरे को 2 बार मतलब जोत रखी थी मेरे कपड़ों में, हल्के सी लगती लगती संगत जी 2 बार गुरुजी ने बचाया है। गुरुजी ने आग लगते लगते बची हुई संगत जी में। वो कुर्ता था वो, तो मुझे पता क्या हुआ, एक चुन्नी ना मतलब एक दुपट्टा दिया था। कहते ना जो मतलब कई लोग होते हैं चीज़ें करके चढ़ाते हैं, तो मैंने बोला गुरुजी अगर ये चुन्नी सही नहीं ना हमारे घर के लिए तो आप में ये चुन्नी ना सिर से हटवा दो कैसे भी। और संगत जी उसी समय आग लगते लगते बची है और मैंने वो कुर्ता भी फेंका और वो चुन्नी को भी फेंक दिया। संगत जी इतनी जल्दी गुरुजी हमारी बात सुनते ना, इतनी जल्दी सुनते ना।
मैं क्या ही बताऊं। मतलब हमें नई ज़िंदगी कैसे ब्लेस करते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कब हमें नई ज़िंदगी ब्लेस कर देते हैं। मेरे पति को, मुझे, मतलब संकट जी एक नई ज़िंदगी ब्लेस कर रहे हैं। मेरे परिवार को हर संकट से बचा रहे हैं, हर संकट से। इस समय संकट जी गुरु जी का स्वरूप है हमारे किचन में। मैं उनके सामने बैठकर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संकट जी अमृत वेला करवाते हैं। और मतलब मेरा मानना है कि घर में अब मन नहीं लगता था, अपने घर में ऐसे अच्छा नहीं लगता था, मेरा मन नहीं लगता था। कि गुरुजी के आने के बाद संगत जी मेरा मन भी घर में लग जाता है। और मेरा मानना है कि घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे अपने घर में। इतना चेंजेस संगत जी गुरुजी ला रहे हैं मेरे को हर टाइम। मतलब मेरे ना सर में दर्द रहता था पहले बहुत ज़्यादा। अब ये भी मैं कुछ सोच के नहीं कर रही हूँ सत्संग शेयर, जो भी या मेरी प्लानिंग है। मेरे संगत जी बस ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में आया कि सत्संग शेयर करूँ। आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है, मेरे भोले बाबा का दिन है। तो संगत जी मेरे को ना पूरा टाइम जुकाम रहना, खांसी रहना, मतलब मेरे को माइग्रेन रहता था। खूब रोती थी मैं। गुरुजी ने कहा कुड़िए, मतलब तू मैं जिਵੇਂ मैं हंसता ना ओमे तू हंसेंगे। संगत जी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, गुरुजी ने हंसना सिखा दिया। मतलब शुक्राना वो क्यों करवाते हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है ना, उनके लिए तो छोटी छोटी बात है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो ये शुक्राना करवा रहे हैं हमसे। तो संगत जी शुक्राना करना सीख जाओगे तो अब तुम्हें बड़ी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। गुरुजी मेरे को जैसे जुकाम रहना, खांसी रहना, ऐसे दर्द हमेशा रहता था सर में। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरा सर दर्द, जो आधा सिर दर्द हमेशा रहता था, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। होता ही नहीं है, होता है तो संगत जी मतलब बहुत माइनर सा होता है। जो हमेशा रहता था रोज होना सिर में दर्द, वो ख़त्म हो गया है संगत जी। संगत जी मेरे को ना कई बार ब्रेस्ट पेन होता था, मुझे गांठ है, कुछ ऐसे है। तो कुछ बीमारी तो संगत जी गुरुजी ने अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिए, पता ही नहीं चलता। मतलब संगत जी वो नीचे बेली पेट होता है ना, जैसे नीचे से कई बार ना नलों में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। संगत जी वो दर्द मेरे को नहीं पता वो कब गायब हो गया। तो संगत जी मतलब उस दिन मानोगे इतना दर्द था मेरे दांतों में, इतना दर्द जिसे कहते हैं ना। गुरुजी ने संगत जी मतलब मैंने जल प्रसाद लिया, चंदन का तिलक लगाया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने कहा कि जो तेरे को लॉकेट दे रखा है ना, लॉकेट स्वरूप, तो उसको ना पानी में भिगो के रख और वो जल पी ले, वो ठीक हो जाएगा। चंदन का तिलक लगा लो गुरुजी का, या तो टीका लगा लो या अपने आप लगा लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो आपके पास जो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है तो आप पानी में भिगो के रख दीजिए। पानी में रख दीजिए मतलब 10-15 मिनट के लिए। मतलब वो तो गुरुजी की महिमा है संगत जी, वो आप निकालिए और वही जल आप पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई डॉक्टर, इनसे बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं है, वो महाशिव है, हमारे साथ है। गुरुजी इतना प्यार करते ना, मतलब सबको करते हैं, बट वो ऐसा करवाते हैं स्पेशल फील। तो मतलब तो मेरा स्पेशल पुत्र है कुड़िए, तो मेरा स्पेशल पुत्र है। तेनों जब मन करे तो छतरपुर आने का तो सोच, मैं तैयारी करवाऊँगा। दोनों बार ऐसा हुआ, मैंने सिर्फ सोचा और कैसे तैयारी हुई। जो मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे, वो गाड़ी बुक करवा रहे हैं संगत जी। दूसरी बार मैंने कहा गुरुजी शिवरात्रि ते आने का मेरा मन है बहुत। संगत जी मैंने सोचा और किसी का फ़ोन आया और मैं चल पड़ी। किसी का फ़ोन आया और गुरुजी कहते थोड़ा तो कुछ सोचा कर, तैयारी मैं खुद करूँगा, छतरपुर तेरा मायका है, जब तेरा मन करे तो आ। संगत जी अब तो मैं थोड़ा सा निकल नहीं पाती, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना
गुरुजी अपने आप तैयारी कर देते हैं, अपने आप। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि गुरुजी मुझे आना है या मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ। वो खुद अपने आप तैयारी करते हैं। मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आप अभी भी वो कहते हैं कि मैं तेरा, मेरा जन्मों जन्मों का साथ है, हम इकट्ठे रहेंगे हमेशा हमेशा। आज उनका मैसेज भी आया कि मैं तेरे घर आ रहा परमानेंट, तेरे साथ रवांगा आके। मेरे को समझी उनकी प्रेजेंस हर जगह फील होती है। मैं घर से बाहर जाती हूँ, मुझे उनकी प्रेजेंस फील होगी। मतलब मुझे 7 नंबर, 77, 777, आज तक संग 555, 555 नंबर ब्लेस कर दिया है। गुरुजी जहाँ जाती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर जगह। संगत जी मैं वहाँ पे गई, डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो ऑटो आया, मैं निकली और मेरी ना एक्टिवा बीच में जैसे ख़राब हो रही थी। मैं निकली हूँ वहाँ से, ऑटो वाला खड़ा हो गया आके। मतलब मैं घर से जाने लगी तो पीछे से ऑटो आ रहा है, येलो कलर का ऑटो। मतलब अंदर महाकाल लिखा हुआ, अंदर जो ऑटो चला रहा है वहाँ पे लिखा है महाकाल। इस बंदे के टी शर्ट पे लिखा है महाकाल। और मैं जब वहाँ से निकली हूँ तो जब मैं डेंटिस्ट के पास से निकली तो वहाँ पे भी जैसे एक ऑटो, ब्लू कलर का ऑटो वहाँ पे तैयार मिला। और संगत जी गुरुजी मेरा कोई काम नहीं रुकने देते, कोई भी काम। मतलब जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहती हूँ, वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना संगत जी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। अमृत वेला करती हूँ, वो भी मैं अपने लिए कर रही हूँ। मतलब मैं करती हूँ, सोचती हूँ उठूंगी, लेकिन मैं उठ नहीं पाती। लेकिन मैं उठूंगी कल से। उन्होंने मतलब इतना किया है संगत जी, वो सब मेरे लिए करवा रहे हैं वो। तो उसके लिए भगवान के लिए क्या करूँ जो मैं, मतलब संगत जी इतनी कृपा बरसती है, इतनी कृपा मेरे घर में, इतने बदलाव है ना संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती इन बदलाव को। मतलब मेरे परिवार में सब कुछ इतनी खुशियाँ दे रहे हैं ना, इतनी खुशियाँ। मुझे पता है आगे भी बहुत खुशियाँ मिलेंगी मुझे। मैं थोड़ा मुश्किल टाइम है हमारा, गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, वो भी हटवा देंगे गुरुजी। लेकिन संगत जी आप उन पे, मेरी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें हैं, मुझे इतना विश्वास है ना गुरुजी पे, इतना विश्वास है ना कि वो कभी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तो टेंशन मत ले। संगत जी मैं खड़ी हूँ अपने घर में, मतलब इतनी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गुरुजी हर टाइम मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर टाइम। कहते ना मुझे प्रेजेंस फील होती है, मुझे जैसे ओम दर्शन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। संगत जी मुझे सब ऐसा कुछ नहीं है, बट वो हर टाइम मेरे साथ ही खड़े हैं, मुझे इतना पता है। और ये श्योर हूँ संगत जी मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप उन पे विश्वास रखिए। और मेरे परिवार को, मुझे, मेरी मम्मी को, भाई को उन्होंने कबूतर, मतलब नई लाइफ ब्लेस की है। मेरी भाभी को, सबको, मेरे हस्बैंड को, मुझे, बच्चों को, हम सब को नई लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने। मतलब विश्वास रखिए, मैं तो बस यही कहूँगी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब इस वाले सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उसके नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज संगत जी मैं आज आपके सामने कल अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे पता है कल अमृत वेले में कल मैंने अमृत वेले में देखा ना संगत जी, मैं पाठ कर रही थी आराम से बैठ के। और अमृत वेले में तो क्या हुआ ना, मैंने जोत रखी, जोत और मंत्र जाप करती हूँ, जो भी गणेश जी की आरती, जो भी अपना जो होता है वो करती हूँ। संगत जी जोत रखी थी तो उस कोने में से एक प्लेट होती है, वो प्लेट को मतलब कोने में से बड़ी, काफ़ी बड़ी प्लेट होती है ऐसे, जिसमें छोटी सी प्लेट के अलावा, या मतलब कह लो कुछ भी कह सकते हो,
एक चपाती आ जाती है छोटी प्लेट में वैसे वाली। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने जोत रखी थी उस कोने में जोत थी, बिल्कुल कोने में। और हमारे कोई ना ऐसे बैलेंसिंग नहीं है कि अलट पलट ऐसे हो जाएगा, भी कुछ से नीचे गिर जाए, मतलब वो तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह नहीं, बिल्कुल प्लेन जगह है। वहाँ मैंने जोत रखी, हमारा मंदिर है, बहुत सुंदर है। और संगत जी क्या हुआ, वो जोत उस कोने से इस कोने पे आ गई पाठ करते करते। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी कौन कर रहा है, गुरु जी नहीं कर रहे तो और कौन करता है। गुरु जी ने कहा है कि मैं यहीं पर ही हूँ, तेरे आस पास हूँ। जोत इस कोने से उस कोने पे चल के उस संगत जी कैसे आ गई अपने आप। एक कोने में जोत है, दूसरे कोने में खिसकते खिसकते संगत जी मैं देख के हैरान हो गई। संगत जी मतलब दूसरे कोने पे आ गई। गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जितना कहा जाए गुरु जी सब कुछ कर रहे हैं। और गुरु जी हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी मतलब प्रॉब्लम भी हमारे साथ रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, गुरुजी करते हैं। संगत जी गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आ गया हूँ, हम तेरे घर में परमानेंट रवांगा। संगत जी कल मेरे को सुबह सुबह जब उनके हुआ ना ये सब हुआ, तो ये सत्संग सुना, तो मैंने कहा हाँ मतलब तेरे घर में परमानेंट आ चुका हूँ। मैंने बोला गुरुजी आप तो हमेशा अंग संग हमारे साथ रहते हैं, हमेशा। संगत जी मुझे चाह के भी मतलब ऐसे गलत नहीं करने देते ना, गलत बोलने देते हैं। और इतना निचोड़ दिया है ना संगत जी, मैं चाह कर भी कुछ ऐसे गलत नहीं कर पाती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए। बहुत परेशानी है संगत जी, बहुत परेशानी है, उसकी रज़ा में राज़ी रहिए, अमृत वेला कीजिए। संगत जी बस खुशियाँ ही खुशियाँ बांटिए, किसी को कुछ गलत मत बोलिए, कुछ गलत बोलते तो आप इग्नोर कीजिए। आपने अपने कर्म नहीं खराब करने, अमृत वेला कीजिए, जरूर कीजिए अमृत वेला। अमृत वेला में बहुत ताकत है संगत जी, जो आप सोचेंगे नहीं ना वो आपको मिल जाएगा। आप सोचेंगे गुरुजी करेंगे, मतलब ऐसा है। संगत जी मेरी मदर इन लॉ संगत जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो उठते नहीं हैं। मैंने बाहर संगत जी छोटी बातें हैं ये, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी के लिए छोटी सी चीज़ें, मैं बोलती थी सफाई कैसे होगी बाहर की, कौन करेगा, मेरी अलमारियां हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है, मैंने कहा कैसे होगा ये सब कुछ। संगत जी जब वो मदर इन लॉ उठते नहीं थे, उन्होंने 2 दिन के अंदर सारी सफाइयाँ कर दी। मैंने कहा गुरुजी से कहा कि गुरुजी पिछले से डब्बे चेंज करूँगी, ये करूँगी। संगत जी अपने आप वो डिब्बे ले आए, मैं सब सोचती हूँ और गुरुजी करते हैं, मैं सिर्फ सोचती हूँ। और वो अमृत वेले में संगत जी बहुत ताकत है, अमृत वेला ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अमृत वेला कीजिए। गुरुजी के ऐसे है संगत जी, गुरुजी ना हर कुछ करते हैं। सुखमनी साहब का पाठ कीजिए, ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कुछ गलत भी नहीं बोलना है, पाठ करो तो गलत नहीं बोलना है, कर्म नहीं खराब करने हैं, ऐसे एक नींबू की तरह निचोड़ेंगे, और वो अभी तक निचोड़ रहे हैं संगत जी। उनकी परीक्षा में अव्वल आना है बस, ये सोच रखा है संगत जी। आपको भी यही कहूँगी। और हमारे घर सिंदूर निकले संगत जी, हमारे घर से मानेंगे आप सिंदूर, लॉकेट, धागे, लाल धागे, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर से निकली हैं संगत जी। आप मानेंगे इतने धागे हमें गुरुजी ने बताया कि यहाँ धागा पड़ा है, मंदिर से धागे निकल रहे हैं हमारे घर में, और जहाँ जहाँ पे हमारी किताबें पड़ी होती हैं वहाँ धागे निकल रहे हैं, माता के लॉकेट तक डाल रखे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं संगत जी। इतना तक था ना हमारे घर में, लाल धब्बे भी आए थे खून के एक टाइम पे। लोग करते हैं ये चीज़ें, हम लोग कहते हैं ना भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कई लोग गलत भी हैं। मैं तो ये बोलूँगी संगत जी गुरुजी पर विश्वास है, लेकिन गुरुजी जो कहते हैं ना वो आप कीजिए।
गंगा जल का छिड़काव कीजिए अपने कमरे में, अपने घर में। जो गुरुजी का जल डेली पीजिए, घर में छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, मतलब गुरुजी के जल का छिड़काव कीजिए, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। मैं तो यही कहूँगी। गुरुजी आज मतलब अमृत वेले में पहली बार जो हुआ है, जोत अपने आप चल रही हिलकी मेरे पास आ गई। प्लेट एक कोने में मतलब दूसरे कोने पे आ गई संगत जी, मतलब ऐसे चल के आ गई, साक्षात ऐसे दर्शन दिए गुरुपा ने। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ तो रोज ही सत्संग है, रोज रोज कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही हैं संगत जी। मतलब एक वन सिंगल डे भी ऐसा नहीं होता जब सत्संग ना हो। संगत जी, आप कल मानेंगे क्या हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु जी के लिए तो संगत जी, क्योंकि वो चमत्कार कर रहे हैं, उनके लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, कल मेरा बेटा मतलब नीचे खेलने जाते हैं, दोनों बेटे, दोनों छोटे छोटे हैं, 6 साल का, एक 4 साल का है। वो दोनों खेलने जाते हैं। 6 साल का जो मतलब छोटा, उसका दिमाग भी पता नहीं, मतलब इतना नहीं समझता वो, और वो नीचे खेलने के लिए गए हुए थे। तो हुआ क्या ना संगत जी कि उनको ना, जैसे बच्चे हैं लड़ पड़ते हैं, और एक जो हमारा ना यहाँ पे बच्चा रहता है ऊपर 4th फ्लोर पर, तो जैसे बच्चे लड़ पड़ते हैं आपस में, तो उन्होंने ना मतलब दोनों बच्चों ने मेरे उन कमरे में नीचे बंद कर दिया। नीचे संगत जी मैं ऊपर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता नीचे क्या हो रहा है और क्या नहीं। संगत जी, उस लड़के ने उनको बंद कर दिया, और मैं कह रही हूँ संगत जी मुझे नहीं बताया, मतलब उसने मेरे को शाम को बताया। वो कहता है मम्मा 6 साल का बच्चा संगत जी, वो अभी मतलब गुरुजी उसको इतना समझदार बना रखा है संगत जी, वो खिड़की में से कूद के बाहर आ गया। उसने कुंडी खोली और अपने 4 साल के भाई को बाहर निकाला। संगत जी, ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी, कब से मैंने बोला कि गुरुजी के बच्चे हैं। मेरा मन बहुत दुखा इस बात से, लेकिन मैंने किसी को कुछ शो नहीं किया संगत जी, कुछ भी नहीं। गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं किसी से कुछ मत कहा कर, मैं सब कुछ जवाब मैं खुद दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब उसकी मदर को भी कहो ना ऐसे, तो मतलब नहीं सुनते हैं, अपने बेटे का ही फेवर लेती है। तो मैं कभी भी कहती हूँ, जैसे कभी भी गलत चीज़ का ना फेवर कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ का फेवर करती हैं वो, तो मैं उनको मैं नहीं कहूँगी जा कर के। तो मैंने किसी के थ्रू ऐसा कहा कि अगर वो कहें तो ना उसे मतलब पता तो वो कि बच्चे ने ये किया है, मेरे दोनों बच्चों को लॉक कर दिया ऐसे करके। तो संगत जी, आप मानेंगे, वो बच्चा अपने आप वहाँ से, किसने उसको बुद्धि दी, खिड़की में से मतलब इसे ऊंची सी एक जगह कट्टा रखा, और कट्टा मोटा सा रखा अपने आप, और संगत जी इसे वो बाहर निकला खिड़की से, और इसने कुंडी खोली, छोटे भाई को बाहर निकाला। छोटा बच्चा इतना कर सकता है, वो गुरुजी ही करते हैं। इनका गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपका परिवार, सब कुछ आपका है, सब आप ही ने ही करना है, तो मतलब आप ही करो, आपने ही संभाल करनी है। तो देखो संगत जी कैसे उन्होंने संभाल की। उन्होंने बोला बेटा तू टेंशन मत लिया कर, तेरे बच्चों की, तेरे परिवार की, तेरे सब की, तेरी मैं सबकी संभाल मैं करूँगा, तो फिक्र ना किया कर। संगत जी, मेरा परिवार है, मतलब मेरी भाभियाँ हैं, वो रहते हैं यहीं पे रहते हैं, तो मतलब इसी सिटी में रहते हैं। तो मेरे को उन्होंने बताया कि आज सुबह सुबह उनको बटरफ्लाई के रूप में, उनकी तो तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा वो बुखार चढ़ा उनको, सुबह वोमिटिंग आ रही होगी 3:30 बजे, तो वोमिटिंग कर रही, उस वहाँ पे बटरफ्लाई आए।
संगत जी बटरफ्लाई आई उनके पास, और तो इसके सुबह सुबह 3:30 बजे तो बाहर वॉशरूम में वो वॉमिटिंग कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बटरफ्लाई आई तो बटरफ्लाई संगत जी उनके पास घूमती रही घूमती रही घूमती रही। संगत जी वो आधे पौने घंटे बाद नहाने के लिए गई, और क्या होता है कि वो बटरफ्लाई दोनों मर चुकी थी। संगत जी उन्होंने मतलब मैसेज आता है कि उन्होंने मेरे को मैसेज आ गया था कि मैं तेरा संकट अपने ऊपर ले रहा हूँ। उन्होंने मेरी भाभी का संकट अपने ऊपर ले लिया। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी हमारा साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं। मेरे पास मेरा भाई ना संगत जी उनको नहीं मानता, इतना नहीं करता है अभी। तो मेरे पास अभी सत्संग आया है कि कुड़िए, मतलब मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि वो जल्दी मानने लग जाएगा। मतलब वो मेरे को, मेरे परिवार को, पूरे परिवार को इतना ब्लेस कर रहे हैं ना संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं ना वो, कि मेरे को लगता है कि मतलब मैं उनके लिए क्या करूँ संगत जी। अमृत वेला हम नहीं कर सकते, अमृत, तभी तो संगत जी मैं रोज अमृत वेले में उठती हूँ। गुरुजी उठाते हैं मेरे को, मतलब कई बार तो संगत जी से मैं कहती हूँ नहीं यार, मतलब इतना कर रहे हैं हम तो उनके लिए, मतलब अमृत वेला नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कर रहे हैं ना अमृत वेला भी, हमारे कष्ट काट रहे हैं ना अमृत वेले से। संगत जी अमृत वेले से बड़े कष्ट कट जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट जो मेरे को गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का जो हुक्म मानते हैं, कुड़िए तो अमृत वेला किया कर, बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े चीज़ें। जपजी साहब का पाठ करवाते हैं, हनुमान जी का संगत जी पाठ करती हूँ। वो मुझे बोल के कहते कि तू रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोया कर, और तू और गीता, भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर, और शिव पुराण भी स्टार्ट कर। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पहले मैं कुछ ऐसे कोई पूजा ऐसे शादी से पहले करती थी, लेकिन शादी के बाद कोई पूजा पाठ नहीं की है। गुरुजी मुझे सब सिखाया, और मेरे लिए 4 बजे उठना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन गुरुजी उठा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, घर का माहौल बदल रहे हैं। संगत जी मतलब आप गुरुजी के आगे सरेंडर कर दीजिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल परिवार की, अपने घर की अब मैं टेंशन नहीं लेती हूँ संगत जी। संगत जी काम पूरे करती हूँ, अपने फ़र्ज़ पूरे निभाओ, कभी भी अपने काम के पीछे मत हटो, कभी भी मत हटो, अपने काम करो और सच्चाई से काम करो, वो तो तुम मुझे अपने साथ हर जगह खड़ा हुआ पाओगे। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो बिल्कुल भी नहीं, सच्चे रास्ते पर चलोगे तो कोई मतलब गलत काम करने भी नहीं देते हैं, तो कोई गलत काम नहीं करने देते हैं संगत जी। वो बोलते हैं कि तू सही रास्ते पर चल, अब मैं तेरे साथ चलूँगा हमेशा। मेरे दिल को, सबको इतना बदल दिए ना संगत जी, सब भावना, सब कुछ। मतलब कोई कुछ कह रहा होता है ना, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं उनके इतने पेशेंसली बात करती हूँ, मतलब पहले सा नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो संगत जी गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे जन्मों जन्मों से साथ हूँ, बचपन से साथ हूँ। हर साल मेरे को हरिद्वार बुलाते थे, हर साल जाना हरिद्वार। हरिद्वार किसकी नगरी है? भोले बाबा की, मतलब गंगा मैया, वहाँ पे जल निकलता है, हर साल जाना। तभी वो कहते हैं ना संगत जी छतरपुर मेरे को 2 बार बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया अपना, कहते हैं मतलब 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, जब बाहर निकलती हूँ तो 777 ओम दर्शन मेरे को बहुत होते हैं संगत जी, बहुत, मतलब कि ओम ओम ब्लेस किया है। 7 नंबर 777 संगत जी, मतलब गुरु जी रोज कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, और बस यही कहते हैं कि नीवे होके रहो, सच का साथ दो, और हमेशा कभी किसी का गलत मत करो, और रोज दिन रात मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो। संगत जी सत्संग मुझे क्यों कहते हैं सुनने के लिए? कहते तो सेवा कर, सत्संग सुनना है, ताकि मेरे कर्म कट रहे हैं और मेरा दिमाग डाइवर्ट रहता है। थोड़ा सा माहौल घर का ठीक नहीं है हमारे, तो मेरा दिमाग ही नहीं जाता उस तरफ, मैं गलत सोचूं, मेरा दिमाग ही नहीं जाता। गुरुजी ने इतना बदल दिया है। संगत जी आप भी गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, जैसे वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो मैं तो आपको यही कहूँगी,
जय जय गुरु जी। उनकी महिमा का बखान जितना हम करें उतना कम है संगत जी। बस संगत जी, माता रानी पे भेजा और वो खुद कहते हैं मैं और माता रानी खुद मिलके तेरा कल्याण करेंगे। पहले तेरे कर्म कटवाऊंगा, फिर मैं तेरा कल्याण करूंगा। संगत जी, बस उनकी रजा में राजी रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, किसी को गलत मत बोलिए। जो कुछ कोई कह रहा है गुरुजी देख लेंगे। बस संगत जी, मेरे को यही है कि मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।